चक्कर आ रही थी, सर दर्द करने लगा। फिर कौन? उल्टी भर रही और पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द और सिर दर्द। बीमार है, खाना बनाया है जिसने दिया है उसमें कुछ मिला करके दिया, सारे बच्चे हमारे बीमार पड़े हैं। बच्चों को दर्द है पेट में, केमिकल मिला के दिया है, इसलिए बीमार पड़ गए पूरे बच्चे। कहाँ पे? हाँ, यहाँ तो आपको आलू की सर है। तो रसोइया जाने और उनके अध्यक्ष और उनके जो सुपरवाइज़र हैं वो जाने। उनके साथ जवाब दे सकते हैं कि मैं गलत हूँ कि कौन गलत है। इसके संबंध में मैं ये मानूंगा कि चूंकि जो वहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय हैं, जैसा कि शासन की गाइडलाइन है, बच्चों के भोजन करने के पूर्व पहले सरकार के निर्देश हैं तो वहाँ के शिक्षकों को भोजन करना चाहिए ताकि उसकी पन्ना जिले के अमानगंज क्षेत्र से बड़ी खबर। मिड डे मील खाने से दर्जनों छात्र बीमार, छात्रों के जीवन के साथ हुआ खिलवाड़। विक्रमपुर में मिड डे मील खाना खाने से 45 बच्चे बीमार, परिजन लगा रहे हैरान करने वाले आरोप। बता दें कि 4 तारीख को बच्चों ने स्कूल में MDM खाया, जिसके बाद बच्चे घर चले गए। कुछ देर के बाद कुछ बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी, सिर दर्द, चक्कर की शिकायत हुई। अभिभावक स्कूल पहुंचकर MDM की जांच की तो आटे में बहुत दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध आते ही हालत देख सभी सन्न रह गए और परिजन आरोप लगाने लगे कि बच्चों को जानबूझकर यह गंदा भोजन कराया गया। जब आटे में इतनी दुर्गंध आ रही थी तो खाना, रोटी नहीं बनाना चाहिए थी और शिक्षकों को तुरंत आटे की जांच करना चाहिए थी। सवाल तो जरूर खड़े होते हैं, आखिर यह साजिश किसने रची, यह तो जांच में ही पता चलेगा। बताते चलें कि पन्ना जिले के अमानगंज क्षेत्र विक्रमपुर गांव में माध्यमिक विद्यालय के 45 बच्चे शनिवार को MDM खाने के बाद बीमार हो गए। पेट में दर्द और उल्टी, सिर दर्द, चक्कर की शिकायत के बाद सभी बच्चों को अमानगंज अस्पताल लाया गया। बच्चों का उपचार करने वाले डॉक्टर ने कहा कि मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। सभी बच्चों का इलाज किया गया, बच्चों का इलाज जारी है। हालांकि अब बच्चे ठीक हैं, सभी खतरे से बाहर बताए गए। लेकिन सुबह जब डॉक्टर से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों को पन्ना के लिए भी रेफर कर दिया गया है। रोटी सब्जी खाने के बाद बच्चे हुए बीमार। ग्रामीणों का, परिजनों का कहना है कि बच्चों ने स्कूल में MDM खाकर घर चले गए। कुछ देर के बाद कुछ बच्चों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। अभिभावकों के द्वारा पूछे जाने के बाद बच्चों ने बताया कि स्कूल का खाना खाने के बाद ही उन्हें ऐसा हो रहा है। सभी बच्चे यही बात कर रहे थे। बच्चों की यह बात सुनकर सभी अभिभावक स्कूल पहुंचकर MDM की जांच करने लगे और अस्पताल में बच्चों के अभिभावक कार्रवाई की मांग करने लगे। तहसीलदार आशुतोष मिश्रा से मीडिया ने जब जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा बच्चों के अभिभावकों ने एवं तहसीलदार एवं डॉक्टर ने। स्कूल है तो वहाँ से 3 शिफ्ट में हमारे पास बच्चे आए। उनने बताया कि मिड डे मील में उनके द्वारा खाना खाया गया, फिर उनका सिर दर्द हुआ और उन्हें एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ, जिसमें पहले 12 लड़कियाँ आईं, फिर 10 लड़के आए और फिर बाद में 23 बच्चे आए, जिसमें अभी तक कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। 12 बच्चों को भेज दिया गया है, उन्हें 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रख के, बाकी बच्चों को देख रहे हैं। अगर कुछ होता है तो हम उन्हें रेफर करेंगे, वरना सारे बच्चे स्वस्थ हैं, ऐसी घबराने वाली बात अभी कोई नहीं है। प्राथमिक उपचार में क्या पाया अभी आपने? प्राथमिक उपचार में अभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे घबरा गए हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत अभी समझ में नहीं आई है। बच्चों को शिकायत कौन कौन सी है, मतलब क्या क्या? बच्चों को सिर दर्द कर रहा था और एपिगैस्ट्रिक रीजन में उनका पेन था। उल्टियाँ भी हुई बच्चों को? नहीं, किसी बच्चे को उल्टी नहीं हुई, बस 1-2 को चक्कर आ रहे थे। एक को हुई है? अच्छा। कितने बच्चे बीमार पड़े हैं? अभी दूषित भोजन खाने से बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर सर द्वारा निर्देशित किया गया तो मैं यहाँ आया था जानकारी लेने, जिसमें ये जानकारी डॉक्टर द्वारा बताई गई कि 45 बच्चे यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, जिनमें से
22 बच्चे स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 23 बच्चे जो अभी हैं यहाँ वो भी स्वस्थ हैं। सामान्य सर दर्द की समस्या थी उनको, वो भी स्वस्थ हैं, वो भी अभी सब घर भेज। सर ये बीमार कैसे हुए थे? अब बताया जा रहा है कि दूषित भोजन खाने से इनको जो है सर दर्द की समस्या हुई। विद्यालय शिक्षकों को मिड डे मील परीक्षण करना चाहिए, इसके बाद बच्चों को खिलाना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं हुआ है परिजनों के द्वारा आरोप। अब ऐसी जानकारी हुई है, कल इसके संबंध में अपन विद्यालय में जांच करेंगे। और भी वहाँ के समाज सेवियों का कहना है कि 23 बच्चों को भोजन दिया जाना था, जबकि 45 बच्चे बीमार हैं। तो सर कैसे पॉसिबल है? रजिस्ट्रेशन मात्र 23 बच्चों का है विद्यालय में। अच्छा, तो सर इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इसके संबंध में कल जानकारी लेंगे, जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी उसको प्रतिवेदित किया जाएगा आगे कार्रवाई के लिए। सर लगातार तहसील क्षेत्र में जो समूह प्रबंधन है पुष्पेंद्र सिंह जी द्वारा लगातार लापरवाहियाँ बरती जाती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं से क्या किया जाएगा कार्रवाई? अब इसमें जो भी गड़बड़ियाँ मिलेंगी उसके संबंध में जांच करके कल अपन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदित परिजनों करेंगे। का आरोप है कि परिजनों को सूचित नहीं किया गया और बच्चों को अस्पताल लाया गया, बल्कि शाम को बताया गया। जब अस्पताल लेकर के आ गए परिजन बोल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसके संबंध में अभी तो किसी ने जानकारी नहीं दी जी, मीडिया को जानकारी दी है। ये संबंध में कल अपन जांच करेंगे तो इसकी कार्रवाई करेंगे, है ना? ठीक। तो यानी कैसे इसको बना दिया? अब सर ये तो रसोइया जाने और उनके अध्यक्ष और उनके जो सुपरवाइज़र हैं वो जाने। आपको क्या लगता है? मैं तो सर मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहना है मेरा रसोइयों से और समूह वालों से भी कि जो भी खाना बनाएं आप बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो मुझे सूचित करें, उसके बाद ही खाना बनाएं। कुछ वहाँ के नागरिकों ने आरोप भी लगाए हैं कि शिक्षक साहब भी लापरवाही बरतते हैं, जिससे बच्चों को स्वास्थ्य गड़बड़। सर ये बात आप स्वयं जान सकते हैं कि सारे बच्चे मेरे और पूरे गांव के लोग बच्चों के साथ जवाब दे सकते हैं कि मैं गलत हूं कि कौन गलत है। आपका नाम? मैं आलोक कुमार खरे। मुझे सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि शासकीय माध्यमिक शाला विक्रमपुर में विषाक्त भोजन करने से बच्चों के बीमार होने की खबर मुझे मिली है। इसके संबंध में मैं ये मानूंगा कि चूंकि जो वहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय हैं, जैसा कि शासन की गाइडलाइन है, बच्चों के भोजन करने के पूर्व पहले सरकार के निर्देश हैं तो वहाँ के शिक्षकों को भोजन करना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता की परख हो सके। ऐसा पाया है कि कुछ बच्चे माने बीमार हो गए थे, जिनको प्राथमिक स्वास्थ्य अनुमानगंज के डॉक्टरों के द्वारा सतत उपचार दिया जा रहा है, जिससे उनकी हालत ठीक होती जा रही है। ठीक है, आप जिम्मेदार किसको ठहराना चाहते हैं? क्योंकि सैकड़ों मतलब दर्जनों की तादाद में बच्चे बीमार पड़ गए, कोई अनहोनी हो जाती, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? स्कूल प्रबंधन को। जी, टोटल पूरी के बच्चे जितने पूरे बच्चा बीमार है। पूरे बच्चे कब से बीमार पड़े? जब तक खाना खाया लंच के बाद 1:30 बजे। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ तो आपको आलू की सर है, यही जिम्मेदारी क्या हो गया? क्या हो गया? बच्चे बीमार है, खाना बनाया है जिसने दिया है उसमें कुछ मिला करके दिए। सारे बच्चे हमारे बीमार पड़े हैं, पूरे बच्चे। हाँ, पूरे बच्चे क्या मिला के दिया? अब एक बाइट लाइट है, सबको हो जान दो, फिर बाइट लाइट कि एक जने बताओ, एक जने बताओ केमिकल मिला के दिया है। कहाँ पे दियो दो? इस कहाँ पे दो? स्कूल में कीने दो मिला के?